राजपूत, क्या आप गलती नहीं कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर का नतीजा स्वीकार है आपको, क्योंकि वहां आप जीत रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, और हरियाणा का चुनाव का नतीजा आपको स्वीकार नहीं है क्योंकि आप हार रहे हैं। मानक भाई, दो चीजें बड़ी साफ हैं। मेरे यहाँ पे मेरे बड़े नेताओं ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं। हाँ, बोलिए। तो हाँ प्लीज उसको तो हाँ, ये नतीजे हरियाणा के अप्रत्याशित थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं भी 6 दिन तक वहां था, आप भी वहां पर, आपके लोग भी वहां पर, आपके दोस्त भी वहां पर, राजीव रंजन भी वहां पर। मैं तो नाम लेके कह रहा हूं कि एक आदमी हमें बता दीजिए कि जो आदमी ये कहता हो कि वहां पर और कोई जीत रहा है। अचानक से रातों रात क्या हुआ मुझे नहीं पता। और मैं आपको अभी बताऊं कि अभी इस वक्त चूंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं और मेरे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी है, तो वो वहां पर सबूत उनके पास जरूर हैं, तभी वो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं। ये बात अपने आप में सच है कि जिस तरीके से कन्विंसिंगली हम लोग एक तरफा जीत रहे थे, और आप लोग भी कह रहे थे, खाली हम ही गलत साबित नहीं हुए, आप लोग भी गलत साबित हुए, और उसी उतने ही हिसाब से गलत साबित हुए जितने हिसाब से हम गलत साबित हुए। सारे के सारे लोग क्या नाम, चाहे वो 1 जून को गलत साबित हुए हो और चाहे वो आप इधर गलत साबित हुए हैं, तो हम भी और आप भी दोनों गलत साबित हुए हैं। लेकिन अब उसको गलत होने में कहां पर किस किस चीज की कमियां हैं, निश्चित तौर पर हमारे पास, चाहे वो मतदान केंद्र पे जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंकड़े जारी करने में देरी कर रहा था, जो हमें सुबह से पता चल रहा है, या और किसी तरीके की कोई गंभीर गड़बड़ी है, उसकी मेरे पास पिन पॉइंट अभी जानकारी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक गंभीर विषय है, और हमारे नेताओं को जानकारी है। वो अपनी इलेक्शन की डिले का तो वो चिट्ठी लिख चुके थे, लेकिन अब जितनी गंभीर जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उसमें भी 1 से 2 दिन में करेंगे। और हां, विनोद शर्मा जी से भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, हमें सबूत देने चाहिए, तो धैर्य रखिए सर, हम सबूत भी देंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी कोई बिना किसी इसके बात नहीं करती। और जम्मू कश्मीर का चुनाव तो अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है, देश जीता है। खाली इंडिया गठबंधन को अगर हम कहें तो वो नहीं, सिर्फ देश जीता है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये संदेश देना था कि हिंदुस्तान में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और हम अपने स्टेटहुड को लाने के लिए हर काम करेंगे। राजपूत जम्मू कश्मीर की गोल बात कर गए। नहीं विनोद जी, एक सेकंड। सुरेंद्र भाई, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। अगर हरियाणा का रिजल्ट रिजेक्ट कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का भी रिजेक्ट करिए। वहां जीत रहे हैं, उसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं, बताइए। नहीं देखिए, नहीं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की धांधली की शिकायतें हरियाणा में आ रही है ना मानक भाई, उस तरीके की धांधली की कोई शिकायत ना भाजपा ने क्या नाम करी है वहां, और ना ही हमने करी है, और ना ही वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपडेट्स थी वो कहीं देर हुई है। आप अगर देखें तो लगभग 2 बजे तक या 1:30 बजे तक जम्मू कश्मीर का इलेक्शन क्लियर हो गया था, आपके सामने है। लेकिन इसके इलेक्शन में तो 2:30 बजे तक, 2:31 तक 26 सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ 8 राउंड की काउंटिंग हुई थी 17 और 18 में से। आप चूंकि इलेक्शन सुबह से हम देख रहे थे, जो रिजल्ट 10:30 बजे था वही रिजल्ट। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एक चीज और माइन्यूटली नहीं, आपने थोड़ी देर पहले कहा ना जी, जमीन पर गए, एक आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल भी सारे आपके पक्ष में थे, हम भी गलत हो गए, आप भी गलत हो गए। अरे भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। लोकसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल गलत हुए तब आप कहते थे एग्जिट पोल गलत। इस बार कह रहे नहीं, एग्जिट पोल सही, मीडिया वाले सही जो वहां घूम रहे थे, और नतीजे गलत। कमाल करते हैं सुरेंद्र भाई। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल गलत, मीडिया पर जिम्मेदारी के 400 का माहौल बना दिया। अब इस बार कह रहे नहीं, इस बार मीडिया सही था जो आपका 55 का 60 का माहौल बना रहा था, और नतीजे गलत हो गए। कमाल है, बताइए। नहीं, एक मिनट, जहां जवाब सुन लीजिए ना सर। हमने तो ये नहीं कहा कि मीडिया सही, हमने तो कहा मीडिया लोकसभा चुनाव में भी गलत था, मीडिया आज भी गलत साबित हुआ। एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में भी गलत थे, आज भी गलत साबित हुए। हमारा कंट्राडिक्शन नहीं है बड़े भाई, आपका कंट्राडिक्शन है। अरे भाई, ये समस्या आपकी है। हम तो चुनाव एक स्टेट में हारे हैं, आप लोग सारे के सारे लोग तो विश्वास हार गए। ना, चलिए मैंने मान लिया, और आज भी विश्वास मैंने मान लिया। सुरेंद्र भाई, मैंने मान लिया, मीडिया ने और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज ने अपना भरोसा खो दिया। मैंने मान लिया, मैं आपके साथ हूं। अरे भाई, लेकिन 243 वाला रिजल्ट तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, बहुत बढ़िया हुआ।
संविधान बचाओ की लड़ाई आप जीत गए। आज यहां जब नतीजा आ रहा है ये 49 और 36 बीजेपी जीत रही है, तब आप कह रहे हैं नहीं हमें ये स्वीकार नहीं। ये पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते ना। क्या तो कहिए हमें जम्मू कश्मीर का नतीजा मंजूर नहीं है, लोकसभा चुनाव का नतीजा मंजूर नहीं है, कह दीजिए। नहीं, मैं आपसे फिर से एक ही बात कहता हूं, मेरे पास देखिए मानक भाई, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उस हिसाब से उसी आधार पर एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात करूंगा। मैंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया आप लोगों के सामने कि जितना मेरे बड़े नेताओं ने कहा, ठीक है, उनके पास स्पेसिफिक जानकारी है, ठीक है, मेरे पास हाँ, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर उसको अगर आप चाहते हैं जी। सुरेंद्र जी, आप एक बहुत ही पुरानी पार्टी हैं और आज जो वक्तव्य आया है वो सुन के मैं थोड़ा सा स्तंभ रह गया कि आपने कहा है कि आप जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं हरियाणा के नहीं मानते हैं, आप एंडोर्स नहीं करते हैं उनको। ऐसा कोई बयान आपकी तरफ से मध्य प्रदेश के बाद नहीं आया था, बिल्कुल ऐसा कोई बयान नहीं आया था। तो इसके चलते आप नहीं समझते कि जिस दिन ये आप एजर्शन कर रहे हैं, ये क्लेम लगा रहे हैं, उसी दिन आपको प्रूफ देना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रूफ हम कल देंगे, इल्ज़ाम आज लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आज रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, शाम तक फाइनलाइज हो जाएंगे, आप कहते हैं हम प्रूफ कल देंगे। मैं आपसे विनोद जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपको मैं पढ़ करके बड़ा हुआ हूं और इसीलिए मैं आपकी हर एक शब्द का मेरे लिए बड़ा महत्व है। यहां पर एक प्रवक्ता के रूप में भी मैं बैठा हूं और आप सबके जूनियर के रूप में भी मैं बैठा हूं। जितनी मेरे पास जानकारी है, आप मुझे एक बात बताइए, एज अ सीनियर आप अपने अगर क्या नाम एडिटोरियल, जब आप ग्रुप एडिटर होते थे, जो जानकारियां आपके पास थी, जरूरी थोड़ी है कि किसी कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जानकारियां हो। आपने अगर कह दिया तो ये बताइए, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट क्या आपसे इतर जा सकता है? नहीं जा सकता। आपके पास निश्चित तौर पर जरूरी जानकारियां रहेंगी, मेरे जयराम रमेश साहब के पास जरूरी जानकारियां होंगी, पवन खेड़ा साहब के पास जरूरी जानकारियां होंगी, जो मेरे पास अभी नहीं है। और क्या ना, वो जिस जैसे भी वो करें, क्योंकि जब तक उनके पास कंफर्म जानकारियां नहीं होंगी, इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता भारतीय लोकतंत्र में। इस चीज का विश्वास मुझे भी है और इस चीज का विश्वास आपको भी होना चाहिए। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इस विश्वास को कायम रखिए। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कुर्बानी आज तक भी दी है और आगे भी देगी। ठीक है, ओके। लोकतंत्र को नहीं हम बिगड़ने देंगे।